सर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में तो नेसेसरी होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए तो सर बहुत अच्छा था कि ओवरऑल सर जैसे कॉलेज में सर बैकलॉग्स फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर आप धीरे-धीरे उनको कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर क्लियर हो जाता है वो। सर जैसे लास्ट टाइम जैसे फेलियर था मेरा, भले 1 क्वेश्चन का फेलियर था, जैसे 216 मतलब कट ऑफ थी और मेरा 212 पे आके अटक गया था। तो मैं सर फेलियर 1 मार्क्स का भी मानती हूँ कि फेलियर फेलियर ही होता है, बट सर आप उससे पॉजिटिव लोगे नहीं। इस बार जैसे मेरे क्लासमेट ये बोलते हैं कि इस बार इतना टफ नहीं, अगले साल तो हो जाएगा, तो पॉजिटिव उसको एज आप लोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है उसमें। अगर आपने उसको नेगेटिव मान ले लिया कि अब नहीं होगा, तो फिर सर आप फिर तो नहीं हो सकता। अगर आप माइंड में उसको पॉजिटिव लेके नहीं कि फेलियर था कोई बात नहीं, मैं इसे ओवरकम कर जाऊंगी, तो सर ओवरकम हो जाता है फिर अगर आप मेहनत करो तो। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत बहुत शिद्दत से की है, परिश्रम से की है, तो आपको हर एक चीज मिलेगा जिसके आप हकदार हो। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने अपना परचम लहराया है। जी हाँ, उसी कड़ी में एक और होनहार जिडिशियन से मिलवाना चाहता हूँ, प्रियम पांडे, जो कि राजस्थान से बिलोंग कर रही हैं और इस बार की जीपैट 2026 एग्जाम में इनकी ऑल इंडिया रैंक 118 इन्होंने अचीव की है। सबसे पहले तो प्रियम, इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। प्रियम, कैसे स्टार्ट हुआ ये सफर? कब सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है और आप फिर जीडीसी से कैसे जुड़े? सर अराउंड 2023 या 24 में सर मैं क्लासेस में बात करते थे टीचर्स कि जीपैट का एग्जाम देना चाहिए, और सर फिर हमारे सीनियर्स ने भी बहुत सारे क्रैक किया था। तो फिर 2024 में सर मैं जीडीसी मतलब प्राइम का उस टाइम बैच लिया था, और लेकिन सर उस साल मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, मतलब कट ऑफ नहीं क्लियर हुई थी। फिर सर अभी जैसे लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था अभी नवंबर में। उसके बाद सर 3 मंथ सर फिर प्रैक्टिस करी, और सर क्या सर। मतलब इतना पहले सेटबैक हुआ, उसके बाद ऐसा कमबैक हुआ कि इतनी अच्छी रैंक, 118 रैंक आप लेकर के आए। तो इधर भी अच्छा, यस। कॉलेज का प्रेशर भी नहीं था जब कॉलेज खत्म हो गया? उसके बाद हाँ। आपने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई भी किया। अच्छा, आप प्राइम के यस सर। स्टूडेंट रह चुके हो प्रियम। तो प्राइम में जो क्लासेस चलती है, जो सारे टीचर पढ़ाते हैं, जो सारे टीचर क्लासेस लेते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका और उनके समझाने का तरीका, वो कितना कुछ इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए? सर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में तो नेसेसरी होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए तो सर बहुत अच्छा था कि ओवरऑल सर जैसे कॉलेज में सर बैकलॉग्स फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर आप धीरे-धीरे उनको कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर क्लियर हो जाता है वो। सही। अच्छा प्रियम, आप प्राइम के स्टूडेंट थे, तो प्राइम में जो मॉड्यूल हम लोग देते हैं, कोई भी बच्चा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहे तो वो डाउट में रहता है कि मॉड्यूल से हमारा होगा या नहीं होगा। या मॉड्यूल अगर कोई बच्चा पढ़ ले रहा है, अच्छे तरीके से कवर कर ले रहा है, तो उसका कोई भी एग्जाम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है? यस सर, वो वेल सफिशिएंट मतलब मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बुक लास्ट में तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है करने के लिए। हम्म। और सर और थोड़ी बहुत मतलब सेल्फ प्रैक्टिस और क्वेश्चन, सबसे मेनली सर जो क्वेश्चंस होती है यूट्यूब के अंदर, जो मोस्टली जो इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल वो करो तो सर फिर पॉसिबल हो जाता है। और मॉड्यूल से वेल सफिशिएंट है ही सर, एक बार रीडिंग करो आप पढ़ो हो जी। जाएगा सर उससे। अच्छा, आप ये जो हमारे टेस्ट होते हैं ऐप में, वीकली टेस्ट हो गया, 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, ये सारे टेस्ट में कैसे आपके मार्क्स आते थे और इन सारे टेस्ट का लेवल मेन एग्जाम के लेवल से कितना मैच करता था? सर 50 डेज 50 मॉडल पेपर सर बहुत टफ थे शुरुआत में, तो 120 मतलब सर कभी कभी तो बहुत कम गए हैं 50, मतलब 50 डे 50 मॉडल पेपर टेस्ट में तो कभी कभी बहुत कम, खुद को लगता था कि क्या हो रहा है। कभी एकदम अच्छे आ गए, कभी एकदम वापस डाउन हो गए। तो सर शुरुआत में तो मतलब बहुत मतलब लास्ट शुरुआत में 15 डेज से बहुत प्रॉब्लम आई थी मतलब मॉडल पेपर टेस्ट में। फिर लास्ट के 15 डेज में सर मतलब फिर तो आने लग गए थे लगभग 260 240, फिर अराउंड जैसे धीरे धीरे फिर इंक्रीज हो गया था सर। ओके। और प्रियम, अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपने बहुत कुछ गलतियां भी की होंगी। तो ये जो सेशन देख रहे होंगे आपके जूनियर होंगे या आने वाले बच्चे जो 2027 का एग्जाम देंगे, तो ऐसा क्या क्या गलती है जो आपने किया और वो न करें, उनको क्या सजेशन दोगे? सर सबसे बड़ी गलती तो मतलब मेरे से तो ये हुई थी कि सर जो रिवीजन लास्ट में था, वो जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मैंने लास्ट में छोड़ दी थी वो मेरे को शायद नहीं छोड़नी चाहिए थी कि, और कुछ क्वेश्चन ओवर थिंकिंग, आप वहाँ क्वेश्चन में बैठे होते तो इतना प्रेशर ले लेते तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है एक बार के लिए कम्प्लीटली।
सब प्रेशराइज नहीं होना लास्ट में आते आते, लेकिन सर लास्ट में प्रेशराइज हो गई थी, उससे बहुत मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो शायद गलत नहीं होने चाहिए थे वो भी गलत हो गए वहां पे। तो सर प्रेशराइज नहीं लेना बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रियम, हमारे जो यूट्यूब चैनल पे हम लोग 12,400 की महामैराथन सीरीज चलाए थे। लास्ट में 4 दिन पहले भौकाल सीरीज चला था। इन सब सीरीज कोई बच्चा करता है तो इसके जो क्वेश्चन के लेवल मेन एग्जाम के लेवल से मैच करते हैं। यस सर, मतलब अगर सर जैसे मैंने महामैराथन की क्वेश्चंस में से मतलब कुछ कुछ क्लास ली थी जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती थी, कि जो मेरे क्वेश्चन डाउट थे उसके अंदर सर मैंने वो वाली फॉलो करी थी। और भोकाल सीरीज तो सर अच्छी थी, और उसके अंदर तो इतने सारे क्वेश्चन, मतलब अब लास्ट में आके इतने थक गए थे कि सर कि इतना सारा कंटेंट अब क्या क्या रिवीजन करे। तो फिर सर भोकाल सीरीज के लिए अच्छी है कि लास्ट में आके आप बस क्वेश्चन देख लो तो अच्छे थे। और सारे सर उसमें कितने सारे क्वेश्चन थे, जैसे ऑर्गेनिक के हो गए, इंजीनियरिंग के थे, और क्या बोलते हैं कोलॉजी के, सर इतने सारे क्वेश्चन मैच होते हैं वोकल सीरीज से तो वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन पूरे एग्जाम में डिट्टो बन जाते हैं। अच्छा प्रियम, जब ये रिजल्ट आपने देखा 118वीं रैंक, कैसा था आपका रिएक्शन? एक्सपेक्टेशन था इतनी अच्छी रैंक का? और घर वालों का रिएक्शन, दोस्तों का, कॉलेज सबका रिएक्शन कैसा था? सर मतलब 118 का तो सर मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि इतने क्लोज आ जाऊंगी। लेकिन सर आप बोलते मतलब अनएक्सपेक्टेड थी इतनी रैंक की। जब रेस्पॉन्स की आई थी तो उस टाइम तो सब मतलब इतना हाई जाने का सब सोच रहे थे कि इतना हाई जाएगा, इतना हाई जाएगा। तो उस टाइम नहीं लगा था 200 300 के में भी मतलब टच करेगी, लेकिन 118 का एक्सपेक्टेड नहीं था। यस। और सर घर वालों का रिएक्शन तो अच्छा ही था, मतलब पापा खुश थे, मम्मी और मतलब उनका भी यूं था कि मतलब अच्छा हुआ। मम्मी बहुत टेंशन ले रहे थे कि होगा नहीं होगा, कि लास्ट टाइम सर एक बार सेटबैक हो गया था तो मतलब वो भी बहुत टेंशन में थे कि मतलब हो जाएगा, मतलब बस हमेशा पॉजिटिव, कोई बात नहीं तू कर, हो जाएगा। मतलब इस वजह से तो मतलब फैमिली का सर सपोर्ट मेनली बहुत मतलब नेसेसरी होता है सर। तो फिर मतलब आपकी कहानी से ये लोग सीख सकते हैं, जो बच्चे 1-2 बार तैयारी करते हैं उनका क्वालिफाई नहीं होता, उनके उतने मार्क्स नहीं आते। सेम कंडीशन आपके साथ भी हुई है, आपने अच्छी तैयारी की लेकिन उस बार, पिछली बार क्या हुआ, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। लेकिन इस बार सर को हाँ, उतने सर तरीके से, फोकस तरीके से आपने तैयारी की कि इतने अच्छे मार्क्स आ गए कि आपकी रैंक भी अच्छी आ गई। 118 रैंक मतलब बहुत बड़ी बात है। यस सर। तो तो उनको लास्ट क्या टाइम सजेशन देना चाहोगे, जो लोग 1-2 बार असफल हो जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो हार मान जाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? सर जैसे लास्ट टाइम जैसे फेलियर था मेरा, भले वन क्वेश्चन का फेलियर था, जैसे 216 मतलब कट ऑफ थी और मेरा 212 पे आके अटक गया था। तो सर फेलियर 1 मार्क से अभी मानती हूँ कि फेलियर फेलियर ही होता है, बट सर आप उससे पॉजिटिव लोग नहीं, इस बार जैसे मेरे क्लासमेट से ये बोलते हैं कि इस बार इतना टच में है, अगले साल तो हो जाएगा, तो पॉजिटिव उसको एज आप लोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है उसमें। अगर आपने उसको नेगेटिव मान ले लिया कि अब नहीं होगा, तो फिर सर आप फिर तो नहीं हो सकता। अगर आप माइंड में उसको पॉजिटिव लेके नहीं कि फेलियर था कोई बात नहीं मैं इसे ओवरकम कर जाऊंगी, तो सर ओवरकम हो जाता है फिर अगर आप मेहनत करो तो। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत, परिश्रम और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है कि आप अगर लगातार मेहनत करते रहो आपको हर एक चीज मिल जाती है जो आपने सोचा है, और वो उसका जीता यस जागता सर। सबूत हमारे सामने प्रियम ही है। अच्छा, बहुत से बच्चे जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, जो अगली बार एग्जाम देंगे, या जो भी यस सर। बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रियम आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सर सजेशन कि और अच्छे से पढ़ो जो भी पढ़ो, और गाइडेंस के लिए सर जीडीसी क्लासेस है ही, और आप यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल, एक बार आप गाइडेंस लो कहीं से यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है ना कि आपको बस सर्च करना है और सब मिल जाएगा आपको उसके ऊपर। सर बस अच्छे से मेहनत करना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियम, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी प्रियम की। और जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये इस चीज से ये सीख लेना है कि अगर 1-2 बार आपका नहीं हो पाता, चूक जाते हो, आपकी मेहनत में थोड़ी सी अगर कमी रही होगी, तो उसको आप दोबारा से मेहनत करके और कंसिस्टेंसी, सच्ची लगन के साथ आप वो चीज पा सकते हो, जिसका जीता जाता सबूत यहाँ पे प्रेम आपको देखने को मिल रही है। और उम्मीद होगी आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा प्रियम। हम भी उम्मीद करते हैं आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स आप क्वालिफाई करो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो, जो भी आपने सपने देखे हैं सारे सपने आपके पूरे हो। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।